बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान ईशा यासीन। शामिल करेंगे अहम खबर। रुख करते हैं सियालकोट का, जहां वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सियालकोट टेंडर जोन का मनसूबा 16 सालों से इल्तवा का शिकार है। 2008 में महकमा माहौलियात पंजाब से इस मनसूबे के लिए 29 करोड़ रुपए लोन लेकर दिया। 30 दिसंबर तक दी गई डेडलाइन के बाद टेंडर जोन से बाहर किसी टेंडरियों को चलने नहीं दिया जाए। इंतजामिया क्रैकडाउन करेगी। 1 जनवरी मनसूबा फंक्शनल ना हुआ तो ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ असम्बली के फ्लोर पर आवाज बुलंद करूंगा और खुद केस लेकर नाइब जाऊंगा। ये बात उन्होंने आज डीसी ऑफिस कमेटी रूम में जिला सियालकोट जारी मुजव्वजा तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के दौरान कही। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन लंगड़ियाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक, रुकन सूबाई असम्बली फैसल इकराम, साबिक मेयर तौहीद अख्तर चौधरी बशीर अहमद, सदर चैम्बर इकराम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मोहम्मद इकबाल संघेड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजफ्फर मुख्तार, असिस्टेंट कमिश्नर अनम बाबर, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन शाहिद कोग, मियां इशफाक अहमद, ख्वाजा टीपू राना वहीद समेत पुलिस के मकामी हुकाम भी मौजूद थे। वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जिला कचहरी के तमाम दफातर को शहर से बाहर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी को 200 एकड़ में मुहित अमीनाबाद रोड पर न्यू कैंपस पर मुंतकिल किया जाएगा और कचहरी पर खाली होने वाली जगह को साथ साथ पार्क में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डस्का रोड पर जनरल बस स्टैंड की मुंतकिली के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से जमीन एक्वायर की जाएगी और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए नए बस स्टैंड के सामने अंडरपास भी तामीर किया जाएगा, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की निगरानी में शहर के अहम चौकों की ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएंगे। शहर के अहम बाजारों में, जिनमें मुस्लिम बाजार और लहाई बाजार शामिल हैं, को ट्रैफिक फ्री बनाने इकदाम किए जाएं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तजवीज़ दी कि वो रेलवे स्टेशन की मुल्हिका लैंड पर कमर्शियल या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बुनियाद पर एक बड़ा पार्किंग प्लाजा तामीर करें ताकि अंदरूनी शहर कारोबारी सरगर्मियों को वसअत दी जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट तजावुज़ात हैं। इनके खात्मे के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर प्लान तरतीब दें और मुसलसल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात करवाने में जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की रवानी के लिए रोड इंजीनियरिंग को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे। कश्मीर रोड पर कैंट ओवर शहर के मिलाने के लिए फ्लाई ओवर की तामीर के लिए मनसूबे को हतमी शक्ल देंगे और इस संबंध में मतलूबा फंड्स हुकूमत पंजाब फराहम करेगी। सियालकोट खारियां मोटरवे 2025 तक दस्तयाब होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी 3 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए आईटी पार्क तामीर किया जाएगा। इस सिलसिला में वज़ीर मुमलिकत शेजा फातिमा सियालकोट आएंगी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां रात कई तक मार्केटें खुली रहती हैं और एनर्जी का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी को बचाने के लिए मार्केटों को रात 8 बजे तक बंद करना होगा। शहर की ट्रैफिक के रश खत्म करने के लिए ईस्टर्न बाईपास को तोसी दी जाएगी। पिसरोर रोड को डस्का रोड से मिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेफ सिटीज प्रोजेक्ट से शहर महफूज हुआ। जल्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इफ्तिताह करेंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन लंगड़ियाल ने वफाकी वज़ीर दिफा को सिटी डेवलपमेंट पैकेज और डीपीओ राना उमर फारूक ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बारे में ब्रीफिंग दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज।